अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द कोलुटेका ब्रिज और थीम ऑफ द स्टोरी है बीइंग एडेप्टेबल। सेंट्रल अमेरिका में एक मुल्क है जिसका नाम है होंडुरस और ये मुल्क अपने एक्सट्रीम वेदर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और तूफान आते ही रहते हैं। उस मुल्क में एक नदी बहती है जिसका नाम है कोलुटेका। बहुत ज़माने से उस इलाके के लोगों को ये चाहिए था कि उस नदी पर एक ब्रिज को बनाया जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ करता था, किसी भी मामूली ब्रिज का उस नदी पर टिक पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार 1996 में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को हायर करके उस कोलुटेका नदी पर एक बेहतरीन और मजबूत ब्रिज बनाया गया जो हर किस्म के तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। वो ब्रिज बनने के बाद उस पूरे इलाके के लिए प्राइड यानी फख्र का जरिया बन गया। लोग दूर दराज से उस ब्रिज को देखने आया करते थे। लेकिन 1996 के 2 साल बाद ही, यानी ब्रिज के बनने के 2 साल बाद, सेंट्रल अमेरिका में अटलांटिक का सेकेंड डेडलिएस्ट तूफान आया, जिस तूफान का नाम था ह्यूरिकेन मिच। ये इतना खतरनाक तूफान था कि पूरे अमेरिका में 11,000 कैजुअल्टीज को रिपोर्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 7,000 होंडुरस में होने वाले वाकयात थे। और पूरे अमेरिका में 6 महीने में जितनी बारिश गिरती थी, उतनी बारिश सिर्फ 4 दिन में सेंट्रल अमेरिका में गिर गई, और वो थी 4 दिन में 75 इंच बारिश का गिरना। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि आखिर कोलुटेका ब्रिज का क्या हुआ? क्या वो मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहा? क्या उसने ह्यूरिकेन मिच का अच्छे से सामना किया, या वो ब्रिज टूट गया? जवाब ये है कि ब्रिज मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा संगीन हो गया। अब जरा सोचिए कि ब्रिज के टूटने से ज्यादा संगीन मामला आखिर क्या हो सकता है। 2 मामला पेश आए। सबसे पहला मामला यह पेश आया कि वो रोड जो लोगों को ब्रिज से कनेक्ट करता था, तूफान की वजह से पूरा का पूरा रोड साफ हो गया और अब ब्रिज की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। दूसरा मामला यह पेश आया कि कोलुटेका नदी जो उस ब्रिज के नीचे से बहती थी, तूफान इतना सख्त था कि उसने नदी का रुख ही बदल गया, और कोलुटेका नदी के नीचे से बहने की वजह से अब वो ब्रिज तो वहीं रहा, लेकिन ब्रिज के नीचे से बहने वाली नदी अब नीचे के बजाय साइड से बहने लगी। यानी रोड भी कोलुटेका ब्रिज तक पहुंचाने वाला नहीं बचा, और जो नदी उसके नीचे से बहती थी वो अब साइड से बहने लगी। यानी कोलुटेका ब्रिज का जो फायदा था वो कुल्ली तौर पर खत्म हो गया। दोस्तों, असल में होता यह है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में या पर्सनल लाइफ में कभी कभी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करने में इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोच पाते कि इस प्रॉब्लम के बजाय कोई और संगीन प्रॉब्लम भी आ सकता है। कोलुटेका ब्रिज को बनाने में इतनी मेहनत की गई, लेकिन वो मेहनत पूरी की पूरी रायगा और बेकार हो गई, क्योंकि ब्रिज के बनाने का पर्पस ही खत्म हो गया। प्रॉब्लम जो था वो पूरा का पूरा बदल गया, और प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशंस तलाश किए गए थे वो पूरे के पूरे जाये हो गए। इसलिए ये कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर के लिए जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है एडेप्टेबिलिटी। यानी फ्यूचर कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे सॉल्यूशंस को तलाश करना चाहिए जिसमें लचक हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और हम उसके लिए एडेप्टेबल हो सके। तो इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, जिम कॉलिंस जो एक बहुत ही मशहूर बेस्ट सेलर ऑथर है,
उन्होंने 1994 में ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को लंबे जमाने तक चलाने का, यानी देर और दूर तक चलाने का एक मंत्रा दिया था जिसको कहा गया बिल्ड टू लास्ट। लेकिन आज के जमाने में ऑर्गेनाइजेशंस को अगर बहुत ही स्मूथली देर और दूर तक चलाना है तो उसका सिर्फ एक ही मंत्रा है और वो है बिल्ड टू अडेप्ट। दो, अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर का मुकाबला करने के लिए एडेप्टिबिलिटी नाम का हथियार सबसे ज्यादा जरूरी है। और एडेप्टिबिलिटी के लिए जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आदमी अपने रूटीन से और फिक्स्ड पैटर्न से हटकर काम करे। नंबर 3, बहुत सी मर्तबा आदमी के स्मार्ट गोल्स और कैलकुलेटेड प्लान्स जो वो बहुत ही बारीकी से बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर आदमी को निराश होने की, हताश होने की, डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जब आदमी का यकीन उस जात पर मजबूत होता है जिसने उसको इस दुनिया में पैदा किया। वो हमारा खालिक और मालिक है और वही हमारे प्रॉब्लम्स का बेहतरीन सॉल्यूशंस बतला सकता है, क्योंकि वो एक मास्टर प्लानर है। इसलिए जब प्लान्स फेल हो जाए हमारी नजर हमेशा अपने खालिक और मालिक की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, बीइंग एडेप्टेबल के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।